नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। विश्वविद्यालय के खर्चे में की जाएगी कटौती। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए सोमवार को निर्देश जारी किया कि सत्र 2020-2021 के दौरान किसी नए निर्माण को नहीं मिलेगी राजभवन से मंजूरी। विश्वविद्यालय मित व्ययता पर ध्यान दे। राज्यपाल ने राजभवन में नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। कोरोना जागरूकता रथ रवाना। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के सभी क्षेत्रों में घूमकर कोरोना से बचाव के उपाय के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मोहन वर्मा, डीपीएम शैलेंद्र चंद्र, एसीएमओ डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद, अस्पताल प्रबंधक पंकज कुमार सहित काफी संख्या में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। बेगूसराय से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना 5200 के पार। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर सोमवार को भी राज्य में कोरोना से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। अब तक कुल संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 5247 हो गई है, जिसमें एक्टिव कोरोना मरीज 2674 है और 2542 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। अब शुरू हुआ सवाल कोरोना जांच पर। जी हां, मुंबई से विमान से विकास आ जाता है पटना। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में सब कुछ ठीक, पर जैसे ही यहां जांच करवाता है तो निकलता है कोरोना पॉजिटिव। गो एयर के विमान से मुंबई से पटना आया विकास का परिवार सदमे में है। पटना के परसा बाजार रेलवे स्टेशन के पास नथुपुर का रहने वाला विकास मुंबई में आयकर सहायक के पद पर कार्यरत है। फिलहाल उसके पॉजिटिव आने के बाद मां, पिता, बहन, 2 भांजी के अलावा एक किराएदार के परिवार के 5 सदस्यों को प्रशासन ने होटल पाटलिपुत्रा में क्वारंटाइन करा दिया है। अब सवाल यह है कि जिस विमान से विकास आया है उस विमान में कुल 140 यात्री थे। उनका अब क्या होगा? कैसी हो रही है एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग? क्या यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं? सूर्य की पहली किरण के साथ ही निकलता है कामयाबी का केक। सपना जिसे खुली आंखों से देखे या बंद आंखों से, उसका साथ बहुत महत्व रखता है और यह महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब सपना गांव के साधन विहीन गरीब तबके में रहकर खुली आंखों से देखे। गांव की वो गलियां जो गरीब तबके के लोगों के घर पहुंचाती है, जिनके छोटे छोटे घर सपना देखने की इजाजत नहीं देती, जिनकी न जीने की कोई प्लानिंग है, न आशा और न ही उम्मीद, फिर भी ऊंची अट्टालिकाओं के बीच इन्हीं छोटे घरों के ऊपर से निकलती है सूर्य की पहली किरण। जी हाँ, गरीब तबके में जन्मी पली बढ़ी प्रतिमा आज अपने जैसे कई लड़कियों का आदर्श हो गई है। लाख परेशानियों के बावजूद हर सुबह कामयाबी की नई दुनिया बसाने का सपना देखना जैसे उनकी आदत हो गई, तभी तो इन्होंने अनहोनी जैसा सपना देखा, आज पूरा भी कर लिया। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और मैं पटना के ही ग्रामीण इलाके में रहती हूँ। मेरी संस्था का नाम है गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच। दरअसल ये संस्था हमने 2008 में इसकी स्थापना करी और 2009 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया। इसके उद्देश्य थे कि किसी भी तरह से जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोका जा सके, क्योंकि मैं भी उससे प्रभावित हुई थी। और जोड़ जबरन शादी एवं जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे हैं वो किशोरावस्था में बताया जा सके, ताकि युवा और युवतियाँ अपने इन विषयों को लेके वो संवेदनशील हो और जो घटनाएं घटती हैं जो हमारे जीवन में घटी उस तरीके की समस्याएं ना हो, इसके लिए हमने इस संस्था की शुरुआत करी। और तब से लेके अब तक जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी गरीब जो बच्चियां हैं उनके साथ हमने काम करी है। किशोर किशोरियों के साथ काम करने का जो अनुभव रहा है कि वो खेल से रहा है। मैं फुटबॉल के थ्रू लड़कियों को एम्पावर करती हूँ, जिससे कि खेल एक पूरी तरीके से समग्र विकास में बहुत सहायक होता है। शारीरिक मानसिक तौर पे भी उसको मदद मिलती है और वो सशक्त हो पाती है। जहां गरीब परिवार में लड़कियों का बाल विवाह किया जाता है, वहां इनकी टीम बाल विवाह की जगह फुटबॉल टीम बनाती है। जहां लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, वहां ये उन लड़कियों को बाहर निकलवा कर फुटबॉल खिलवाती हैं। उनके अंदर जीत का हौसला और कामयाबी की उम्मीद जगाती हैं। नए भारत में नए उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का जज्बा जगवाती है। मेरा नाम रंजू कुमारी है
मैं ग्राम टरमा पुनपुन पटना की रहने वाली हूँ। मैं अभी इंटर सेकंड ईयर में पढ़ाई करती हूँ, साथ ही फुटबॉल खेलती हूँ। जब मैं फ़ुटबॉल खेलने के लिए स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मेरे घर के लोग, मेरे आसपास के, मेरे समाज के लोग बोलते थे, ये तो फुटबॉल तो लड़कों का गेम है, तुम लड़कियों कैसे खेलोगी। ऊपर से छोटे छोटे कपड़े पहनकर 15 किलोमीटर दूर घर से रोज़ बाहर जाना। नहीं, लड़कियों तुम घर में ही रहो और घर का काम करो, तुम्हें नहीं जाना है। फिर भी मैंने उन लोगों को समझाते रही, मैं बोलती रही कि नहीं, लड़का और लड़की कुछ नहीं है, एक तो दोनों खेल सकते हैं, हम खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर भी नहीं माने। बहुत समझाने के बाद भी फिर मैंने प्रतिमा दी से बात किया, उन्हें बताया इन सारे बातों को। उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स लोग से बात किए, फिर मान गए। मेरे घर वाले मान गए, लेकिन मेरे समाज के लोग से बहुत सारे कमेंट आने लगी, एक साइकिल उठा लेती है, चली जाती है हर रोज़। फिर भी मैंने उन लोगों को बातों को नज़रअंदाज करते हुए चली जाती थी और आज मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर वाले मुझे अब नहीं टोकते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे तरह बहुत सारे लड़कियाँ घर से बाहर निकले और वो भी खेले, अपने घर वालों को, अपने गांव समाज का नाम रोशन करे। इतना ही नहीं, उनके साथ बैठकर बाल विवाह और प्रजनन समस्याओं पर भी बात करती हैं। पूरे बिहार में करीब 3000 लड़कियों के जत्थे वाली फुटबॉल टीम जब खेलने उतरती है तो जीत का कप निश्चय ही इनके लिए बाट जोहता रहता है। नारी तू निशक्त नहीं है, शक्ति है, सृष्टि का विध्वंस तू ही, जननी भी तू है।